दोस्तों, एक बार फिर से तालिबान ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर पूरा भारत का खून खौल जाएगा। किसी भी वक्त मोदी जी भारतीय सेना को बड़ा आदेश दे सकते हैं। राफेल की टंकी फुल कर दी गई है, लेकिन क्या अफगानिस्तान के आसमान में भारत का बारूद पहुंचने वाला है? अब तक तालिबान पाकिस्तानी सेना की मदद से मासूम लोगों को चुन चुन कर मार रहा था, लेकिन अब अफगानी सेना भयंकर रूप धारण कर चुकी है, जो लगातार आग की लपटों की तरह तालिबानियों पर टूट रही है। अफगानी सेना का शौर्य तालिबानियों को जिंदा जला दे रही है। अफगानिस्तान के आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अफगान सुरक्षा बलों ने तालिबान से बल्क के कालदार जिले का कब्जा वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानी सेना तालिबानियों को मार मार कर सभी जिलों को धीरे धीरे वापस कब्जे में ले रही है। तालिबानी अपना देश छोड़कर पाकिस्तान भाग रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर पर सुरक्षा को जबरदस्त टाइट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान रुकने वाले नहीं हैं और वे लोग पाकिस्तान के अंदर घुसकर इमरान खान को ताबूत में कसने की तैयारी भी कर रहे हैं। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने तालिबान से अफगानिस्तान के बल्क प्रांत के कालदार जिले पर फिर से कब्जा कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। बख्तर समाचार एजेंसी ने बताया है कि ANDSF ने सोमवार सुबह जिले पर फिर से कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार समाचार एजेंसी ने कहा है कि एक सैन्य अभियान शुरू करने के बाद ANDSF तालिबानी आतंकवादियों से कलदार जिले पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। बयान में कहा गया है कि सैन्य अभियान के दौरान तालिबान समूह के लगभग 20 लड़ाके मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। इससे पहले अफगान सुरक्षा बलों ने 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। टोलो न्यूज ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों ने बामियान में सैगन और कहमर्द जिलों और निमरोज में चखनसूर जिले का नियंत्रण वापस ले लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत को जोश से भर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके देश प्रेम को फैलाएं। बामियान के गवर्नर ताहिर हुसैन ने कहा है, इस शुक्रवार सुबह शुरू हुए एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों द्वारा कुछ ही समय में जिलों को वापस ले लिया गया और जिलों पर देश का झंडा फहराया गया। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में हालात और खराब हो सकते हैं। बताया गया है कि अफगानिस्तान के 426 जिलों में से 212 जिलों में तालिबान ने बढ़त बना ली है। इसके बावजूद उसके लिए काबुल की सत्ता अभी काफी दूर है। न सिर्फ अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स तालिबान का जबरदस्त मुकाबला कर रही है, बल्कि जिस तरह से अमेरिका, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में तालिबान को लेकर संशय बना है, उसका भी असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। इसके अलावा भारत का आकलन है कि अगले 2 से 3 महीने अफगानिस्तान के लिए अहम होंगे, क्योंकि वहां हिंसक वारदातों में भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखने वाले कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि 19 जुलाई 2021 तक वहां के जिन 212 जिलों पर तालिबान के कब्जे की पुष्टि हुई है, वहां भी हालात तेजी से बदल सकते हैं। अफगानिस्तान के जिला मुख्यालय और कस्बे भारत की तरह घनी आबादी वाले नहीं हैं। कुछ जिला मुख्यालय में तो मुश्किल से गिने चुने घर और दफ्तर ही मिलेंगे। तालिबान लड़ाकों का कोई भी एक दस्ता वाहन से जाकर वहां अपना झंडा लहरा देता है और फिर उसे अपने कब्जे में होने का बात करता है, लेकिन कुछ ही घंटे में सरकारी सैन्य बल उसे हटा देते हैं। माना जा रहा है कि तालिबान अगस्त के अंत तक का इंतजार कर रहा है। तब तक वहां से अमेरिकी सेना की पूरी तरीके से वापसी हो जाएगी। उसके बाद तालिबान काबुल, कंधार, गजनी, हेलमंद जैसे शहरों पर हमला करने की रणनीति अपना सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान ने भारत को लेकर कितना खतरनाक बयान दिया है। इसलिए इस पूरे वीडियो को बेहद गौर से ध्यान पूर्वक देखिएगा। 20 साल के लंबे वक्त के बाद से अमेरिका के अफगानिस्तान से सेना हटाने के ऐलान के साथ ही देश के बड़े हिस्से में युद्ध जैसे हालात हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सामरिक लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में 2200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अगर तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से खास बातचीत की गई है। उन्होंने क्या कहा है, ये बताने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं कि तालिबान के प्रवक्ता से बातचीत हुई कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि तालिबान के 2 अधिकारी प्रवक्ता हैं। पहले जबीउल्लाह मुजाहिद और दूसरे सुहेल शाहीन। जबीउल्लाह अफगान मसलों पर बात करते हैं, जबकि सुहेल कतर के दोहा ऑफिस से जुड़े हैं और शांति वार्ता के बारे में बयान देते हैं। एक संवाददाता ने जबीउल्लाह से संपर्क किया
काफी कोशिशों के बाद वे बातचीत के लिए राजी हुए। उनकी शर्त थी कि वे पश्तो में ही इंटरव्यू देंगे। हमने काबुल के एक पत्रकार की मदद लेकर अपने सवाल पश्तो में जबीउल्लाह तक पहुंचाए और फिर पश्तो में उनके जवाबों को ट्रांसलेट किया गया। चलिए अब जानते हैं कि उनसे सवाल क्या पूछा गया। प्रथम सवाल पूछा गया कि इस समय अफगानिस्तान के कितने हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय हमारी मिट्टी अफगानिस्तान का 85% हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है। वहीं दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या तालिबान इस समय भारत के साथ कोई बातचीत कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हम दुनिया के हर उस देश के साथ बात करते हैं और करने को तैयार है जो हमारे साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। शर्त बस ये है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे। वहीं उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या तालिबान ने भारत के विदेश मंत्रालय के साथ कोई बातचीत की है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक भारत के किसी भी संस्थान या प्रतिनिधि के साथ तालिबान की कोई वार्ता नहीं हुई है। वहीं शायद आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 22 जून को कहा था कि केंद्र सरकार डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए तालिबान से बात कर रही है। उनका कहना था कि तालिबान से बात हो सकती है तो कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती है। वहीं उनसे चौथा सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है, क्या तालिबान इस निवेश की सुरक्षा की गारंटी लेता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमी पर हर उस जायज निवेश का समर्थन करते हैं जिससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिल सके। हम अफगान राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले हर निवेश की सुरक्षा करेंगे। वहीं उनसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत को लेकर तालिबान की रणनीति क्या है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति किसी भी देश में हस्तक्षेप न करने की है। हम किसी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और न अपने देश को किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। हम हिंदुस्तान समेत अपने सभी पड़ोसी देशों और दुनिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। वहीं उनसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत की मौजूदा सरकार के बारे में तालिबान की क्या राय है। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया, हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे। भारत की सरकार को भारत के लोगों ने चुना है और पसंद किया है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं और नहीं कहेंगे। वहीं उनसे सातवां सवाल पूछा गया, आप पर आरोप है कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद तालिबान ने उनके शरीर को कुचल दिया। क्या ये सच है कि तालिबान ने दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए माफी मांगी है। तो इस पर उन्होंने कहा, दानिश सिद्दीकी की मौत जंग में हुई है और ये पता नहीं चला कि वो किसकी गोली से मारे गए हैं। उनकी लाश के साथ कोई बेहरुमती नहीं हुई है, किसी ने उनकी लाश को नहीं जलाया है। हम उनकी लाश की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, उस पर जलाने की कोई निशानी नहीं है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।